प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आपके समक्ष वृषभ राशि के जातकों का अगस्त माह का राशिफल। राशिफल के अतिरिक्त हम देखेंगे, सबसे पहले मुख्य बिंदु हमारे रहेंगे ग्रहों की गोचरीय अवस्था अगस्त माह में वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसी होगी, और आपके स्वास्थ्य के पक्ष में, आपके धन के पक्ष में, आपके स्टेटस के पक्ष में, आपके सुख, भवन, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी संबंधी सुखों में स्थिति क्या रहेगी। इसके अतिरिक्त आपकी बुद्धि, विवेक, शिक्षा, संतान, प्रेम, लव, जॉब, एजुकेशन, ये इत्यादि ये सारे पक्ष भी आपके कैसे रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम चर्चा करें तो आपका व्यापार, व्यवसाय, दैनिक आवक, रोजगार, निवेश और साझेदारी, पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन के अतिरिक्त भाग्य, आय, कैरियर कैसा रहेगा। इन समस्त बिंदुओं पर हम आधारित चर्चा रखेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए। और वृषभ राशि के जातकों का अगस्त माह कितना खास या कितना नाखास होगा, हम आइए चार्ट के माध्यम से समझते हैं और चर्चाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि अगस्त माह में गोचरीय परिवर्तन क्या हुआ है, ग्रहों के आधार पे हम जान लें। आप देखेंगे वृषभ राशि का अगस्त माह का ये राशिफल है। ग्रह गोचर अवस्था हमने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, बोर्ड में वर्णित है, आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। आप देखें सूर्य 15 अगस्त से सिंह राशि में परिवर्तित हो जाएंगे। अभी तक कर्क राशि में सूर्य महाराज विराजमान थे, जो कि अपना राशि परिवर्तन करके अपनी ही स्वराशि, क्योंकि सूर्य महाराज की सिंह राशि स्वराशि है, अपनी ही राशि में वो गोचरी परिवर्तन करके जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि बुध अभी तक वक्री अवस्था में थे, जो कि 12 अगस्त से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। बुध की जो स्थिति है मार्गीय अवस्था में कितना शुभ फलदायी होगी और वक्री अवस्था में कितना अशुभ फलदायी थी, ये भी हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे शनि लगातार अभी वक्री रहेंगे कंटिन्यूस 3 माह के लिए, तो शनि की चाल में भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो शनि अभी आपके लाभ भाव में सतत रूप से वक्री अवस्था का फल देते रहेंगे। इनका वक्री अवस्था का फल अगस्त माह में वृषभ राशि के लिए कैसा, वो भी जानेंगे हम। शुक्र का विशेष परिवर्तन हो रहा है। शुक्र 21 अगस्त से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे मित्रों। अभी तक मिथुन राशि में विराजमान थे। शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं, राशि अधिपति हैं। हम राशिफल की बात कर रहे हैं, यह लग्न पर भी आधारित है एवं राशि पर भी आधारित है। तो बिल्कुल आप ये समझ लें कि यदि आप अपनी पत्रिका में वृषभ लग्न लेके जन्म लिए हैं अथवा आपकी वृषभ राशि है, तो दोनों ही तत्वों के आधार पे हम आपका ये राशिफल कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लग्न एवं राशि अधिपति की, लग्नाधिपति एवं राशि अधिपति। तो लग्नाधिपति वृषभ राशि की कौन होते हैं? शुक्राचार्य महाराज होते हैं। शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं। 9 ग्रहों के मंडल में दैत्य सेना या दैत्य ग्रहों के अधिपति या ये कहें कि शुक्राचार्य समस्त आसुरी शक्तियों के लीडर कहलाते हैं। और इस कलयुग में इनका बहुत बड़ा बोलबाला है। ये धन, धान्य, संपन्नता, फॉरेन टूर, ग्लैमर, लग्जरियस लाइफ और सारे जीवन के वो भौतिक जगत से जुड़े हुए सपने जो आम इंसान से लेकर एक खास इंसान को जरूरी होते हैं, वो सारी चीज़ें अवश्य अपने जीवन काल में देते हैं। तो शुक्र का जो कैरेक्टर है वो लग्जरी से है, रूपक से है, सौंदर्य से है, आधुनिकता से है, मॉडिफिकेशन से है, और न जाने कितनी प्रकार की आज की जो रंग भरी दुनिया जो है उसमें जो मोह और आकर्षण का जो कारण है वही शुक्र है। अगर वैवाहिक जीवन के बीच में पति पत्नी के मध्य अगर आकर्षण का कारण है तो वो भी शुक्र है। प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य यदि आकर्षण का कारण है तो वो भी शुक्र है। तो शुक्र काम का भी स्वरूप है। तो शुक्र आपके लग्नाधिपति, राशि अधिपति होकर के अभी तक के आप देखिए मिथुन राशि में आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान थे। लग्नाधिपति का द्वितीय भाव में विराजमान होना बहुत सुफलदायी होता है, परंतु डिपेंड करता है मित्रों कि आपकी जन्म कुंडली में पत्रिका में स्थिति कहीं 6, 8, 12 की तो नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं गोचर फल की, राशिफल की। राशिफल तो मान के चल लीजिए कि 12.5 से 15 करोड़ जातक एक ही राशि के इस देश में है ना। तो हर व्यक्तियों के लिए राशिफल पूर्णतः सटीक नहीं हो सकता। इसमें डिपेंड यह बात करती है कि आपकी पत्रिका में भी शुक्र की स्थिति कहाँ पे होनी चाहिए, या तो पंचम में हो, या तो नवम में हो, अथवा लग्न में हो, या फिर हम देखें केंद्र में सिंह राशि, केंद्र में अगर कुंभ राशि में 10वें भाव में अगर स्थित हो, 7वें भाव में भी हो, चतुर्थ भाव में भी हो, तो शुक्र का काफी शुभ फल माना जाएगा। परंतु आपकी जन्म पत्रिका में ही अगर 6, 8 और 12वें भाव में शुक्र चले गए और हम राशिफल में बोल रहे हैं कि लग्नाधिपति द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो राज्य क्रिएट करेंगे, धन देंगे, तो धन देंगे तो तय है, पर आपको फल उसका न्यूनतम ही आएगा। अब वो 20%, 30%, 40% जो भी आप माने, न्यूनतम ही फल मिलेगा। तो फिलहाल लग्नाधिपति, राशि अधिपति शुक्र महाराज अभी वर्तमान में 21 अगस्त तक आपके धन स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो जिन जातकों की कुंडली में शुक्र शुभ है उनको धन का विशेष सुख मिलने वाला है। धन के साथ साथ कुटुंब, परिवार
आपके सौंदर्य, आपके रूपक, आपके आकर्षण का भी विशेष कारण बनेंगे और आपके व्यक्तित्व की शोभा को बढ़ाते रहेंगे। परिवार में, कुटुंब में सुख संपन्नता का वातावरण बना रहेगा। धन पर्याप्त भले ही ना हो, आपूर्ति के लायक ही धन हो, लेकिन परिवार में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। परिवार में आपका सम्मान भी होगा और परिवार में आपकी नीतियों से एक अच्छी योजनाएं लागू होंगी, जिन योजनाओं से आपके परिवार के समस्त सदस्यों को भी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त आपके भी व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय सटीक साबित होंगे, क्योंकि ज्योतिष के नियमों के आधार पर लग्नाधिपति जब अपने से एक भाव आगे, अब लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी अपने से एक भाव आगे मतलब धन स्थान, वहाँ पे है मिथुन राशि। हालांकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पे 1 नंबर होता है, यहाँ 2 नंबर होता है, तो कालपुरुष की कुंडली के आधार पे देखें तो भी अपनी स्वराशि पर है, तो स्वराशि पर कालपुरुष की कुंडली के आधार पे एवं लग्न के आधार पे मिथुन राशि पर या राशि के आधार पे मिथुन राशि पर द्वितीय भाव में, तो यहाँ पे शुक्र सर्वोत्तम फल देने वाले बन जाते हैं, यहाँ पे अत्यधिक शुभ फल देते हैं। और यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में जाती है, तो ये आपको ऑकल्ट साइंस, नई नई विद्याओं, नई नई रहस्यों, नई नई नॉलेज को गेन करने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। रहस्यमय विद्याओं के लिए खोज करने के लिए आपको अन्वेषणकर्ता भी बना देते हैं, नई गुण विद्याओं की ज्ञाता बना देते हैं, या कोई ऐसे नए कारोबार, नए व्यापार की प्रेरणा आपके मन में पैदा करते हैं, जिस व्यापार का ज्ञान यदि आप अर्जित कर ले शुक्र की दृष्टि काल में, तो आप उस नए ज्ञान से नए व्यापार का क्रिएशन करते हैं और उस व्यापार से भी धनार्जन इस पीरियड में बहुत अच्छा होता है। मतलब नए काम प्रारंभ करने के लिए शुक्र यहाँ पे सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव में जब दिखते हैं तो प्रेरित करते हैं, नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन भी करवा देते हैं। और धन स्थान में होने से धन तो देते ही देते हैं, क्योंकि धन के कारकत्व में भी है और लग्न से द्वितीय है, राशि से द्वितीय है, तो और अधिक बली हो गए, लग्नाधिपति और अधिक बली हो गए। जब बली अवस्था में रहेंगे तो अच्छी आपूर्तियां होती है। कुल मिला के आपके कुटुंब, आपके परिवार, आपकी आंखें, आपके चेहरे, आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपके बैंक बैलेंस, आपके कीमती जवाहरात, आभूषणों के लिए बहुत ही सुंदर समय 21 अगस्त तक रहेगा। परंतु 21 अगस्त के बाद आप देखेंगे मित्रों कि शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन होगा और मिथुन राशि से शुक्र महाराज कर्क राशि में आ जाएंगे। अब कर्क राशि शुक्र की शत्रु राशि ही कहलाती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फल नहीं देने वाले शुक्र महाराज। और हालांकि यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि, मित्र दृष्टि मकर राशि यानी आपके भाग्य स्थान पे जाएगी, तो इनकी दृष्टि यहाँ पे फलदायी होगी, ना कि स्थिति। तो ये मान के चल लीजिए कि द्वितीय पखवाड़े में जब 21 अगस्त के पश्चात शुक्र महाराज का गोचर तृतीय भाव में होगा, तो इनकी सप्तम दृष्टि जो आपके भाग्य भाव में जाएगी, तो लग्नाधिपति का, लग्नेश का, राशि अधिपति का भाग्य स्थान को देखना भाग्य की वृद्धि कराता है। कई रुके बिगड़े काम जो थे आपके, वो सारे कामों को बनवाने का प्रयास करेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई लेन देन का कार्य रुका हुआ था, वो भी हो सकता है कि 21 अगस्त के बाद बन जाए। कोई नया भवन, कोई नई वाहन, कोई नई योजनाएं, कोई नया बिजनेस अगर स्टार्टअप के लिए आप सोच रहे थे, तो शुक्र की सप्तम दृष्टि 21 अगस्त के बाद आपके लिए विशेष फलदायी हो सकती है। शिक्षा के उद्देश्य के लिए विदेश यात्राएं या आध्यात्मिक यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आप करना चाहते थे, पिता से अगर किसी प्रकार के बिगड़े संबंध अभी तक अनबन चल रहे थे पिछले 50-60 दिनों से, तो शुक्र की सप्तम दृष्टि पिता के साथ संबंधों में भी सुधार लाने का प्रयास करेगी। आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती है, विदेश यात्राएं हो सकती है, और इस बीच में भाग्य आपका विशेष रूप से साथ देने लग जाएगा, क्योंकि लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी स्वयं अपने भाग्य को देखे, तो अचानक जो आपका भाग्य पिछले 3-4 माह से जो थमा हुआ था, भाग्य में जो रुकावट थी, जो उलझने थी, उलझुल स्थितियां बनी हुई थी कि आप पूरा फोकस कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरे एनर्जी एफिशिएंट होकर के कार्य कर रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं लग्नाधिपति का तृतीय भाव में गोचर होकर सप्तम दृष्टि से आपके हर कार्य को बनाने वाला साबित हो सकता है। परंतु यहाँ भी ये भी देखना होगा मित्रों कि शुक्र की जब तृतीय भाव में स्थिति होगी तो किन ग्रहों के साथ गोचर होगा, किन ग्रहों के साथ संबंध होगा, तो शुक्र का संबंध यहाँ बुध के साथ हो जाएगा। तो तृतीय भाव में ऑलरेडी बुध विराजमान रहेंगे और बुध के समीप जब शुक्र महाराज यहाँ पे पहुंचेंगे, तो शुक्र बुध का यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैटेगरी का लक्ष्मी नारायण राजयोग कहें या कलात्मक राजयोग कहें, वो भी बनेगा। और वृषभ राशि की कुंडली में या वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र लग्नाधिपति है, राशि अधिपति है, तो बुध पंचम भाव के स्वामी है, तो लग्न पंचम का बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है, जो कि आपके फैक्ट्री, कार्यालय, ऑफिस, पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि से जुड़े हुए भाई बंधुओं और आपकी उद्यमशीलता वाले क्षेत्रों में विशेष प्रोग्रेस की स्थिति दिखाई देगी। इस बीच में आपके कोलिग्स विशेष सहायता करेंगे, अधीनस्थ कर्मचारी विशेष सहायता आपको प्रदान करेंगे, छोटे भाई बहनों से विशेष संबंधों का स्थापन होगा, बिगड़े संबंध सुधरेंगे, और छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर के भी आप किसी नए कार्य को, नए व्यापार नीति को भी लागू कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे आर्थिक मुनाफे, मोटे मुनाफे की स्थिति दिखाई देती है।
और यहाँ पे अगर आपकी कोई गुप्त इच्छा है, कोई छुपी हुई इच्छा है, विदेश से जुड़ा हुआ कोई छोटा मोटा व्यापार या छोटा मोटा कोई कार्य पेंडिंग था, तो विदेश से जुड़ करके भी आप उन कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। कुल मिला के उद्योगशील व्यक्तियों के लिए ये गोचर शुक्र का जो फैक्ट्री ऑफिस कार्यालय यानी फैक्ट्री से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है तो उसके लिए विशेष प्रोग्रेस का समय ये रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों कि जब द्वितीय भाव में शुक्र रहेंगे, अभी इनका 21 अगस्त के बाद गोचर हमने दर्शा दिया, लेकिन 21 अगस्त के पहले शुक्र महाराज गुरु के साथ यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो जब शुक्र महाराज गुरु के साथ यहाँ दिखाई देते हैं तो ऐसी अवस्था में यहाँ पे विशेष धन योग की स्थिति तो बनी जा रही है। वाणी सुंदर होगी, नम्र होगी, वाणी नम्र होगी और आपके चेहरे में विशेष प्रकार के सुंदर भाव आपके व्यक्तित्व की शोभा को बढ़ाएंगे, समाज में प्रतिष्ठा का पात्र बनाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है, जो कि सूर्य की अवस्था अपन देखें तो सूर्य 15 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 अगस्त के पहले सूर्य महाराज जो थे कर्क राशि में थे, कर्क राशि से निकल करके जब सूर्य आपके सिंह राशि में अपनी स्वराशि में जाएंगे तो केतु महाराज वहां पे पहले से विराजमान है। तो ये बड़ा दुविधा का विषय हो गया मित्रों। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि शुक्र महाराज का द्वितीय से तृतीय भाव में गोचर, सप्तम दृष्टि भाग्य में या सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में तो बहुत सुंदर है, परंतु यहाँ पे केतु और सूर्य ने नया बखेड़ा खड़ा कर देना है। यहाँ पे ग्रहण योग की उत्पत्ति हो जाएगी मित्रों, जो आपके माता के स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके प्रॉपर्टी संबंधी, आपके भवन संबंधी, आपके वाहन संबंधी लेन देन को खराब करेगा। इवन ये भी हो सकता है कि जनपद प्रतिष्ठा जो समाज में आपकी अच्छी बनी हुई थी, पारिवारिक प्रतिष्ठा जो अच्छी बनी हुई थी, उसमें भी बट्टा लगाने का कार्य केतु और सूर्य का ग्रहण योग यहाँ पे करेगा। तो आपको सावधान रहना है इस बीच में मित्रों। मिला जुला सब फल रहेगा, शुक्र अच्छा भी फल देंगे और सूर्य केतु का ग्रहण योग थोड़ा सा नकारात्मक भी साबित होगा। तो इस नकारात्मक दुर्योग से बचने के लिए आपको इस बीच में कुछ उपाय हम बता देंगे, क्या उपाय करने चाहिए अवश्य कीजिएगा। फिलहाल जो केतु सूर्य का ग्रहण योग है ये आपके आत्मविश्वास की कमी का कारण बन सकता है, ब्लड प्रेशर को घटाने या बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, किसी गुप्त रोग को जागृत भी कर सकता है, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति खराब कर सकता है, माता के स्वास्थ्य की स्थिति खराब कर सकता है, आपके मन में जो प्रफुल्लता का वातावरण है उसको एक नेगेटिव थॉट से भी भर सकता है, एक अनजाना डर भी आपके मन के अंदर या आत्मा के अंदर कौन सकता है। तो ये सूर्य केतु का ग्रहण योग अच्छा नहीं रहेगा। 15 अगस्त के पूर्व की बात करें तो सूर्य आपके तृतीय भाव में पराक्रम वृद्धि का, यश कीर्ति वृद्धि का कार्य करते रहेंगे, आपकी ओज और तेज में वृद्धि देते रहेंगे और अपने पुरुषार्थ और डेयरिंग से आप अपने भाग्य यश कीर्ति की भी सिद्धि करते रहेंगे। तो 15 अगस्त के पूर्व का गोचर ठीक है, परंतु 15 अगस्त के पश्चात जब सूर्य के साथ केतु का ग्रहण योग बनेगा आपके चौथे भाव में, माता, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, संपत्ति के भाव में, इन पक्षों से विशेष कष्टों की स्थिति आ सकती है। एक प्रकार की इसको पनौती कह सकते हैं मित्रों। जब तक कि सूर्य महाराज 15 सितंबर तक जब तक कन्या राशि में ना आ जाए तब तक ये पनौती ही मान के चल लीजिए आपकी। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों कि केतु महाराज जब चतुर्थ में हैं तो केतु महाराज की यहाँ से पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव में जाएगी। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन के लिए, शिक्षा के लिए भी कह सकते हैं, या गूढ़ रहस्य की जानकारी के लिए कह सकते हैं, या ये कहें कि किसी रिसर्च ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो छात्र पीएचडी में है, जो रिसर्च क्षेत्र से जुड़ी हुई शिक्षाओं को अर्जित कर रहे हैं, उनकी शैक्षिक जगत के उद्देश्यों की अवश्य पूर्ति कराएंगे केतु महाराज, क्योंकि केतु में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक गुण होते हैं और आध्यात्मिक गुण होने के कारण अष्टम भाव में जब इनकी दृष्टि जाती है तो आपके अंदर आध्यात्मिकता कूट कूट करके भर सकते हैं और आप नई विधाओं के जानकार हो सकते हैं, नई विधाओं को सीख सकते हैं, या कहें कि समुद्र में आप गोते लगा करके कुछ नए मोती अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन में फिनिशिंग लाने के लिए एक नए मोतियों को आप निकाल के ले आ सकते हैं और वही मोती आपके जीवन में चार चांद लगाएंगे। तो केतु की पंचम दृष्टि यहाँ पर आपके आध्यात्मिक विषयों के लिए अच्छी है, लेकिन जिद और दुस्साहस में भी बढ़ोतरी करा सकते हैं केतु। जिद में आकर के, दुस्साहस में आकर के किसी गलत निर्णय पे ना जाए, अन्यथा और वाहन चलाने में भी विशेष सावधानी बरतें। अकस्मात किसी छुटपुट रोग की उत्पत्ति का भी कारण केतु महाराज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या सडन किसी प्रकार के प्रॉफिट या सडन किसी प्रकार के लॉसेस का भी कारण यहाँ केतु बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं केतु की सप्तम दृष्टि दसम भाव पे। दसम भाव में ऑलमोस्ट पहले से ही राहु महाराज विराजमान है आपकी कुंभ राशि के। तो कुंभ राशि में राहु का विराजमान होना, दसम भाव में विराजमान होना कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है मित्रों। कार्य क्षेत्र में प्रगति का द्योतक है। ये कहें कि तिकड़मी कार्य को करने में या खतरों के खिलाड़ी आप बनकर के कार्य कर सकते हैं, रिस्क लेकर के आप कार्य कर सकते हैं। रिस्क लेकर के चाहे आप
सेल्फ एम्प्लॉयड हो, व्यापारिक व्यक्ति हो, व्यवसायी व्यक्ति हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, सरकारी क्षेत्रों में हो, किसी प्रकार का रिस्क और जोखिम लेकर के आपको कार्य करने की आदत रहेगी इस बीच में। और केतु यहाँ पे उनको प्रोत्साहित देंगे, पूरा बल देंगे, क्योंकि राहु केतु एक दूसरे के ही स्वरूप है, एक दूसरे के ही पार्ट है। जब एक दूसरे का संबंध, दृष्टि संबंध बनता है कार्य क्षेत्र से, तो राहु केतु अपनी निपुणताएं आपके कार्य क्षेत्र में डाल देते हैं, आपके व्यक्तित्व में डाल देते हैं। इससे आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रवीणता आती है, बुद्धिमत्ता भी झलकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कूटनीतिज्ञ पन भी झलकता है और टेढ़ी बुद्धि का प्रयोग भी आप झलकाते रहेंगे, जिससे आपके कार्य सिद्ध होते रहेंगे। परंतु कभी कभी एकाएक ऐसी भी स्थिति पैदा हो सकती है कि आपके बहुत पहले दिमाग से लिए गए निर्णय से खुरापाती मानसिकता देने का प्रयास तो करेंगे केतु महाराज राहु के साथ संयोग से, तो कहीं ना कहीं आपको उलझाने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो कोई भी काम करे अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में, कंसल्टेंसी में या सरकारी सेक्टर में, तो बहुत सावधानी से कार्य करें, क्योंकि इस बीच में आपके दुश्मन भी पनप सकते हैं, जो आपके पीठ पीछे वार करने के लिए घात लगाए बैठे रह सकते हैं। तो इन घात लगाने वाले शत्रुओं से सावधान रह करके बहुत ही चौकन्नी दृष्टि से आपको अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना होगा, अन्यथा कार्य में भी आपको कहीं ना कहीं दुविधा और तकलीफ और नुकसान की स्थिति बन सकती है। हालांकि केतु और राहु आम ग्रहों से, आम व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा शार्प और इंटेलिजेंट होते हैं। ये कोशिश करेंगे कि आप किसी दुराग्रह में ना फंसें, किसी नेगेटिव सिचुएशन में ना फंसें, किसी माया जाल में ना फंसे, क्योंकि खुद ये मायावी हैं, दूसरों को मायाओं में डालते हैं, माया जाल दूसरों की रचते हैं, तो खुद माया में नहीं फंसते हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ इस टाइप का क्रिएशन ये अवश्य करेंगे। फिर भी थोड़ा सावधानी करें, सावधानी बरतें और उसके साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में बने रहें। इसके बाद बात कर लेते हैं मित्रों मंगल के गोचर की। मंगल महाराज आपकी कुंडली के पंचम भाव में है, जो कि कन्या राशि के 29 जुलाई को इनका राशि परिवर्तन हुआ था। सिंह राशि से कन्या राशि में आपकी पत्रिका के पंचम भाव में आए हुए थे। तो पंचम भाव में मंगल महाराज का यहाँ पे कन्या राशि में गोचर होना एवरेज फल है। बहुत अच्छा फल भी नहीं कहेंगे तो बहुत खराब फल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मंगल महाराज की यदि हम राशि देखें तो सप्तम भाव के अधिपति यहाँ पे इस पत्रिका में और द्वादश भाव के अधिपति हैं। तो सप्तमाधिपति होकर के पंचम में गोचर करना तो ठीक हो गया, परंतु द्वादश भाव के अधिपति होकर के मंगल का पंचम में बैठना शैक्षिक जगत से जुड़े हुए बच्चों के लिए ठीक है। टीचर्स, लेक्चरर, प्रोफेसर, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन और जो विद्यार्थी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, चाहे स्कूल्स की हो, कॉलेज की हो या यूनिवर्सिटीज़ की हो या रिसर्च साइंस में हो, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, एजुकेशनल फील्ड के लिए अच्छा है। परंतु प्रेम संबंधों के लिए बहुत नकारात्मक है, क्योंकि प्रेम संबंध को बिगाड़ने का पूरा कार्य यहाँ पे मंगल महाराज करेंगे। बने बुनाए पे प्रेम संबंध जो थे आप या दाम्पत्य जीवन में प्रेम की स्थिति खराब कर सकते हैं, या जो लव बर्ड्स हैं उनके भी प्रेम को खराब करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस गोचर काल में आपको ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार के रिलेशंस को बिगड़ने से बचाने का प्रयास करें, जो कि प्रेम पर आधारित हो, है ना, जो आपके ऊपर समर्पण करता हो आपका साथी, उनके भावनाओं का सत्कार करना, उनकी भावनाओं को गहराई से समझना। इस बीच में यदि आपसे थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो आपका संबंध समझो समाप्त समझिए इस बीच में, क्योंकि मंगल क्या है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के सुखों को, मतलब मानवीय सुख को, भावनात्मक सुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये बात अलग है कि मटेरियलिस्टिक गेन दे दें, भौतिक जगत के सुख दे दें, लेकिन भावनात्मक जो लगाव होता है उस भाव के सुखों से दूर कर दें। अब जिन दंपतियों की संतान है, बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें इस बीच में, क्योंकि मंगल जब पंचम भाव में आएंगे, द्वादशेश होकर के पंचम भाव में बैठेंगे, तो संतान के रोगी होने का डर बना रहेगा। इस बीच में संतान के स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो सकती है, प्रेम पक्ष खराब हो सकता है। केवल एजुकेशनल पक्ष के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। किसी प्रकार का निवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि, तो ये भी बहुत सूझबूझ लगा करके ही करें। हालांकि शेयर मार्केट के लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बनेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट करा सकते हैं, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी है, पंचम भाव से रिश्ता रखते हैं। तो व्यापारिक निवेश यदि आप करते हैं, ट्रेडिशनल, अनट्रेडिशनल या किसी प्रकार के शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ, लॉटरी, कैसिनो इत्यादि से, तो कई बार प्रॉफिट कराने की भी स्थिति आएगी। परंतु जब ये द्वादश भाव का फल लेंगे तो अकस्मात लॉस भी करा सकते हैं। तो ये ओके फल है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कैसिनो, सट्टा, लॉटरी, जुआ इत्यादि के लिए ओके समय है। लेकिन सबसे ज़्यादा खराब समय है प्रेमी प्रेमिकाओं के पक्ष के लिए और संतान के स्वास्थ्य के लिए। रही बात एजुकेशन के लिए, समय ठीक ठाक रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों यहाँ पे शनि महाराज की। शनि महाराज आपकी पत्रिका में एकादश भाव में विराजमान होकर दिखाई दे रहे हैं। तो एकादश भाव में ये वक्री अवस्था में है और वक्री होकर के दसम भाव का फल दे रहे हैं। तो दसम और इस पत्रिका में क्या है, शनि महाराज दसमाधिपति भी हैं, भाग्याधिपति हैं। जब एकादश भाव में वक्री होंगे तो नौमाधिपति और दसमाधिपति मतलब भाग्य के भी स्वामी हैं और दसम के भी स्वामी हैं, तो भाग्य का भी फल देंगे और कर्मों का भी
फल देंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक त्रिकोण और एक केंद्र के शनि मालिक हो जाते हैं। तो केंद्र त्रिकोण लक्ष्मी नारायण राजयोगकारक कहलाते हैं शनि महाराज वृषभ राशि की कुंडली में या वृषभ लग्नी कुंडली में 9वें भी 10वें भी हैं। और शनि वक्री होकर के अपनी पिछली राशि का फल अगर दे रहे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति का योग बनाएंगे, व्यापार व्यवसाय को दुरुस्त करेंगे, भाग्य को दुरुस्त करेंगे, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे, विदेश यात्राओं के माध्यम से आपको विशेष प्रकार के लाभ करवा सकते हैं, सुख समृद्धि भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब वक्री होकर के चतुर्थ भाव का प्रभाव देंगे, क्योंकि जब सीधी सी बात है जब एकादश भाव में शनि वक्री है तो दसम का फल दे रहे हैं, तो दसम का फल देंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है वाहन भवन भूमि संपत्ति संबंधी भी रहेगा। तो इसमें मध्यम दर्जे से अच्छा फल देंगे। मतलब ये मान के चल लें कि वाहन भवन भूमि संपत्ति, आर्थिक मुद्दे, आय के मुद्दे, कार्य क्षेत्र में प्रगति के मुद्दे और भाग्य संबंधी मुद्दों के लिए शनि का वक्री होना आपके लिए श्रेयस्कर है। इसके पश्चात जब 2 से 3 माह पश्चात जब शनि पुनः मार्गी होंगे तो मार्गी होने की स्थिति में भी एकादश भाव में शनि महाराज का फल अच्छा ही आएगा। उसका कारण क्योंकि नौमाधिपति और दसमाधिपतियों के लाभ भाव में बैठना विशेष प्रकार का धन योग क्रिएट करने का कार्य करते हैं, कैरियर में प्रगति और मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करते हैं, धनागमन की विशेष सोर्सेस यहाँ पे शनि महाराज बना देते हैं। तो मित्रों कुल मिलाकर के अगस्त माह में हमने देखा सारे ग्रहों की रूपरेखा के आधार पे कि वृषभ राशि के जातकों का राशिफल कैसा होगा अगस्त माह के लिए, और इसमें कुछ सावधानी भी आपको बताई हमने और कुछ बेनिफिशियल पॉइंट्स भी आपके लिए बताए हैं। अब सावधानी जो बरतने के लिए हमने बताई थी कि सूर्य और केतु का यहाँ पे जो कि ग्रहण योग बनेगा तो आपको क्या काम करना है, 15 अगस्त के पश्चात केतु के मंत्रों का आपको नियमित जाप करना है। अगर हो सके तो दिन में 54 से 108 बार ओम कम केतुए नमः इस मंत्र का आप नियमित जाप करें, विशेष फलदायी होगा। कोशिश करें कि सूर्य महाराज को आप कंटिन्यूस 15 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य अर्घ्य देने का कार्य प्रारंभ कर दें। प्रातःकाल उठ करके आप सूर्य महाराज को तांबे के पात्र में जल लेकर के थोड़ा सिंदूर कुमकुम मिला करके लाल पुष्प लेकर के सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दे और मंत्र इस प्रकार बोले, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः। इन चारों मंत्रों में से जो भी मंत्र आपको सरल लगता है इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आपके जो चतुर्थ भाव में जो बिगड़ी हुई स्थितियां क्रिएट होंगी उन बिगड़ी हुई स्थितियों को केतु मंत्र का जाप एवं सूर्य को अर्घ्य काफ़ी हद तक आपकी सेफ्टी करता रहेगा। इसके अतिरिक्त जो शुक्र महाराज आपके तृतीय भाव में जब पहुंचेंगे तो ये तो शुभ ही है, वो बहुत नकारात्मक अवस्था नहीं है। अब यहाँ पे शुक्र महाराज के लिए भी आपको क्या काम कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी शनि वक्री अवस्था में एकादश भाव में और केतु चतुर्थ भाव में और राहु दसम भाव में घमासान मचा रहे हैं। तो इनके प्रभाव किनको मिलते हैं, राशि अधिपति को मिलते हैं, लग्न अधिपति को मिलते हैं। तो राशि अधिपति यहाँ पे शुक्र है और लग्नाधिपति भी शुक्र है। मतलब जो वृषभ राशि वृषभ लग्न के जातक हैं इनको अपनी सेफ्टी के लिए अपने जीवन में अन्य मार्ग प्रगति के प्रशस्त करने के लिए आर्थिक व्यापारिक व्यावसायिक और भाग्य और सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के और अच्छे खासे बैंक बैलेंस को बनाए रखने के लिए मेंटेन रखने के लिए आपको क्या काम करना चाहिए कि एक अच्छी क्वालिटी का ओपेल या सफ़ेद पुखराज हमेशा पहने रहना चाहिए। ये आपके लिए आपकी पद प्रतिष्ठा आरोग्य स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, आपकी प्रगति के मार्ग के लिए हमेशा द्योतक रहेगा, भाग्य की भी वृद्धि करते रहेगा और कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों से जुड़े हुए पुण्यों की भी प्राप्ति करवाता रहेगा और सडन प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो सफ़ेद पुखराज है अथवा ओपल स्टोन है आपके लिए करता रहेगा। अब कुंडली में कई बार सिचुएशन मित्रों ऐसी बन जाती है कि आपकी जन्म पत्रिका में होता यूँ है कि या तो शुक्र राहु केतु से पाप पीड़ित हो या उसकी दृष्टि में आ गए हों या एक साथ युति में हो अथवा सूर्य एवं चंद्रमा जो प्रकाशमान पिंड है दिवस की अवस्था में दिन की अवस्था में सूर्य ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं और रात्रिकालीन में चंद्रमा आलोकित करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर प्रकाशमान पिंडों की बात किया जाए 9 ग्रहों में तो मात्र 3 ही ग्रह हैं, पहला सूर्य, दूसरे चंद्र, तीसरे शुक्र। इनकी कहीं ना कहीं इनके अंदर तेज और प्रकाश पुंज माना जाता है। तो इनके समीप कहीं पे भी आपकी जन्म पत्रिका में एक बार चेक कर लें कि राहु केतु ग्रह तो नहीं है, क्योंकि ये इनके प्रकाशों को भक्षण करने का कार्य करते हैं, प्रकाशमान पिंडों ग्रहण लगाने का कार्य करते हैं। यदि किसी प्रकार से अगर आपकी पत्रिका में शुक्र के साथ में राहु केतु की स्थिति हो या उनकी दृष्टि हो या आपस में कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध या स्थान परिवर्तन तो नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ट्रांजिट कर गए हो या युति कर गए हो तो आपको ग्रहण काल की पूजा का परिशोधित किया हुआ सिद्ध किया हुआ जप किया हुआ ही सफ़ेद पुखराज अथवा वाइट जो अपना ओपेल स्टोन आता है पहनना है।
इसके अलावा नॉर्मल स्टोन काम नहीं करेंगे, क्योंकि होता यह है मित्रों कि हम नॉर्मली होता है कहीं मार्केट से हमने कोई स्टोन ले लिया, परचेज कर लिया, नॉर्मल पंडित जी से पूजा करवाया, अवधारण कर लिया, और होता क्या है कई बार कुंडली की कंडीशन में हमारी कुंडलियों में श्रापित अवस्था लगी रहती है, जैसे ग्रहण की अवस्था, सूर्य के साथ राहु, चंद्रमा के साथ राहु केतु, कोई भी, या शुक्र के साथ राहु केतु की स्थिति, तो इसमें तीनों प्रकाशमान पिंड नापाक हो जाते हैं। तो नापाक अवस्था का इलाज, नापाक अवस्था की कंडीशन में अगर की गई पूजा का अगर कोई सामग्री हमें मिल जाए या रत्न मिल जाए तो वही रत्न आपके लिए भाग्यदायकारी साबित हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि यदि आपकी पत्रिका में किसी प्रकार से ऐसी स्थिति जो मैंने बताई अगर दिखाई देती है तो ग्रहण काल की पूजा का तैयार किया हुआ सफ़ेद पुखराज जिसमें 1.25 लाख कम से कम मंत्रों का अभिमंत्रण उच्चारण किया जा चुका हो वही रत्न पहने। अगर ये रत्न आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। ये रत्न हम आपको बहुत किफ़ायती दामों में आपको उपलब्ध करा सकते हैं, जो आपकी कुंडली की कंडीशंस को भी ठीक करेंगे और राशिफल के आधार पर कितने ही परिवर्तन होते रहते हैं शुभाशुभ, इसमें भी आपके जीवन को अफेक्टेड होने नहीं देंगे। तो मित्रों ये था वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न के जातकों के लिए अगस्त माह का राशिफल एवं गोचरी परिवर्तन जो कि कैसा रहेगा हमने आपको क्या सुनाया। जानकारी आपको पसंद आई हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक में मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र एवं मेरे चैनल ज्योतिष जेमिनी को। धन्यवाद।